वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। बड़ी बैठक में इलाके की सूरत हाल समेत ईरान जंग के खात्मे और बहरी रास्तों की सलामती और दिफा से मुतल्लिक अहम मामलात पर बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हमरा उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की, सादत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गई। यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब के जनूबी सूबे नजरान पर हमला, एक पाकिस्तानी समेत 11 शहरी जख्मी, 4 साल का बच्चा भी शामिल। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के तर्जमान मेजर जनरल तरकी अल मालिकी के मुताबिक हौसी बागियों ने शहरी आबादी को अंधाधुंध निशाना बनाया। इराक़ी मलेशिया और हौसियों के मजीद हमलों का खदशा, सिक्योरिटी अदारे हाई अलर्ट। पत्थर रख के आज वालिदैन ने दोबारा ये फैसला किया कि ये इन हालात और कंडीशन के अंदर कब्र कुशाई नहीं हो सकती। आज कब्र कुशाई नहीं हो रही, वो मामला मौखर हो रहा है। आप बदनीयती का आलम देखिएगा, 6 तारीख की बैक डेट में एक दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टर जनरल हैदराबाद का, और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाहिकीन का मीर रजा की कब्र कुशाई से इनकार। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मेडिकल बोर्ड अरकान के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद कब्र कुशाई से मुतालिक आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। वकील जबरान नासिर कहते हैं, मेडिकल बोर्ड से मुतालिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, हम तीसरे नोटिफिकेशन को भी तस्लीम नहीं करते। रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई? मेडिकल बोर्ड में कराची के अफसरान और डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी अफसर को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। हमारी बात सच हुई, मीर रजा के कत्ल में 62 लोग मुलविस हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं मीर रजा का कत्ल किया गया। नौजवान ताजर के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुस्ल के वक्त मीर रजा के सर पर चोटें थी, हथेलियों पर जिल्द भी नहीं थी। हम कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। नए 8 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर समिया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए थे। ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। तो ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबने हुर्मस खुल जाएगी। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमरीकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात का सामना है, ताहम जदीद असला के ज़खायर लामहदूद हैं, कुछ हथियारों की तादाद महदूद है। दुश्मन का एजेंडा था कि शरपसंद अनासर मुल्क में दाखिल होकर बदअमनी फैलाएं। हमसाया ममालिक ने इन अनासर को दाखिल न होने देकर हमारी मदद की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी कौम से खिताब, कहा बहुत बड़ी बात है कि हमसायों के साथ ऐसी कल्बी वाबस्तगी मौजूद है। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। हम हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन में इजाफा कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने के बायस बार्टर सिस्टम राइज है। ईरान ने ट्रंप के बयानात को थर्ड डिप्लोमेसी करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं, ट्रंप की ऐसी तकरार कि बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ये सब थिएटर डिप्लोमेसी का तसलसल है। डराना, धमकाना, अहद शिकनी और जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटजी है। हकायक तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें, मजीद थिएटर की जरूरत नहीं। ईरानी दिफाई टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है, खित्ते के ममालिक को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा मजीद इब्न अल रज़ा कहते हैं कि दुश्मन की ताकत ज़वाल पजीर है। कुछ ममालिक दरामद शुदा हथियारों और बैरूनी सिक्योरिटी इंतसार कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अमीर अकरमानिया का कहना है कि ईरानी फ़ौज हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमले से मुतासरा निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले नासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। काबुल
काबुल हुकूमत फैसला कर ले वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है या TTP की हमायत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आलमी इंसानी और इक्तिसादी इमदाद की मुखालफत नहीं करता। इमदाद देने वाले ममालिक जांच पड़ताल करें कि इमदादी TTP या दहशत गर्द गिरोहों के लिए इस्तेमाल ना हो। जब तक अफगान हुकूमत TTP से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती, दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल की काबुल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कहा, हमले में 16 पाकिस्तानी शहरी जाँ बाक और दर्जनों जख्मी हुए। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 329 रुपये 82 पैसे, डीजल 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 36 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 291 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI क्रूड 77 और ब्रेंट $82 फी बैरल हो गया। पेट्रोल लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में 510 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, आज सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा, रुकावटें खड़ी करेंगे तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिराव तहरीक में बदल दिया जाएगा। अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेट्रोल 225 रुपये लीटर किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डिप्लोमेटिक प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जदीद तकमील और PDP फ़ेज़ 1 के केस स्टडी का हुक्म। सेवरेज और ड्रेन्स के मनसूबों पर स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुख्तलिफ शहरों में नए सेवरेज सिस्टम के बाद नकासियाब में वाज़ेह बेहतरी आई। मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का। पंजाब और इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। चिल्लास के इलाके घेनी में तबाहकुन सैलाब से रहायशी इलाके शदीद मुतासिर। सैलाबी रैली ने मकानात, होटल, दुकानें और पान चक्कियाँ तबाह कर दी। राब्ता पुल, वाटर चैनल्स, बागात और खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गए। ताजरों और होटल मालिकान को लाखों रुपए का माली नुकसान। दुकानों और होटलों में मौजूद नकदी रकम भी सैलाबी पानी में बह गई। मुतअद्दिद खानदान बेघर, मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर।